मूवी की शुरुआत में हम फी नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेले ही फाइट कर रहा होता है। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, इसलिए वो सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। मगर वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक फाइटर फी को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तब फी को अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ हम फी के फादर को देखते हैं जो ऑर्फन बच्चों की हेल्प करते हुए उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फेरी नाम का एक बच्चा मिलता है जो बहुत ज्यादा बीमार था। फी के फादर उसे अपने आश्रम में लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करता है। तब फी फेरी को मोटिवेट करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही उसे ये भी कहता है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर नाम की एक गैंग मजदूरों को वेयरहाउस से गायब कर रही है, और जो भी मजदूर उनके खिलाफ होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चाइना की मरीन सिल्क रोड नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सभी तरह के इल्लीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम का एक गैंग भी है, जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग के साथ पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इल्लीगल बिजनेसेस भी किया करते हैं। इस गैंग में 3 बड़े बॉस है, जिन्हें टाइगर कहकर बुलाया जाता है। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ एविल है, जो कि मजदूरों का लीडर है। दूसरा ब्लैक क्रो है, जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इसी जगह से सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाते हैं, जिसका नाम ओल्ड स्नेक है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और साथ ही काफी अय्यास इंसान भी है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर लुई है, जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं, जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं। फी का यहाँ आने का मकसद है गैंग का फोर्थ टाइगर बनना। इसके बाद सभी को मास्टर लुई के सामने ले जाया जाता है। यहाँ पे लुई सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। इसके बाद लुई जलती हुई 2 आयरन रॉड्स को उन सभी की आंखों के करीब लेकर जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। मगर फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से मास्टर लुई बहुत इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय लाने को कहता है, जिसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर गर्म चाय गिराता है। सभी फाइटर्स दर्द होने की वजह से अपने कप्स को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फी उस दर्द को कंट्रोल करके उसे सहन कर लेता है। जिसके बाद लुई कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काटकर मेरे सामने लाएगा, उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा, जो इस गैंग का फोर्थ टाइगर बनेगा। इसके बाद हम मूवी की शुरुआत की सीन देखते हैं, जहाँ पर फी नॉर्थ सी के मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और आखिर में फी मास्टर को हरा देता है और उसका गला काट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फी के साथ फाइट करने लगते हैं। फी उनके साथ जबरदस्त मुकाबला करता है, पर आखिर में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तब फी का एक साथी बिग टूथ फी को बचाने के लिए वहाँ रखे क्रैकर्स को जला देता है, जिससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर बिग टूथ फी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वहाँ पर लुई फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा अनाउंस करता है और अपने बाकी के तीनों बेटों से कहता है कि तुम तीनों इतने सालों से जो नहीं कर पाए, वो फी ने एक ही दिन में कर दिखाया। इसके बाद बिग टूथ फी के साथ दोस्ती करता है और अपने बारे में बताते हुए वहाँ से चला जाता है। तब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त फियरी, चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने के बाद उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बचाने के लिए जाता है। मगर वो आदमी फी को किक मारकर लिटिल फा को वहाँ से ले जाता है और अगले ही दिन फी के फादर उस आदमी को पकड़ लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वो अपने फादर का कटा हुआ सर देखता है और वो कसम खाता है कि मैं अपने फादर के मौत का बदला जरूर लूंगा। इधर फी गैंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए उसे कहता है कि इस गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। उन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड चाबी है। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है, जो गैंग को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। यानी एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। रात होने पर लुई सब
सबके सामने फी को अपना चौथा बेटा अनाउंस करता है। इस दौरान हम ऑर्फन नाम की एक गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाते हैं। इसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों को खत्म करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्किड नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाता है जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती है। फी जब ऑर्किड के पास सो रहा होता है तभी वो फिर से अपने सपने में लिटिल फा को ले जाते हुए देखता है। फी सोचता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा और इस वजह से वो बहुत सैड हो जाता है। तभी ऑर्किड की बातों से हमें पता चलता है कि ऑर्किड फी को पसंद करती है मगर फी उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है। फी ऑर्किड को बताता है कि उसके फादर के दुश्मनों ने उनका आश्रम जला दिया था जिसमें उसके फादर ने सभी बच्चों की जान बचाई पर उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फी फोर्थ टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉट एविल फी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जबकि ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक के साथ फी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी नॉट एविल फी को फाइट के लिए उकसाता है पर फी खुद को कंट्रोल करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि नॉट एविल और ब्लैक क्रो की दोस्ती भी अच्छी नहीं है। तभी ब्लैक क्रो नॉट एविल का मजाक उड़ाता है जिस पर नॉट एविल उससे फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर लुई आ जाता है जो उन दोनों को डांटने लगता है। उसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फियरी और चुन को देखते हैं जो कि ऑर्फन बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। तभी फियरी चुन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है मगर चुन उस ब्रेसलेट को वापस कर देती है। दरअसल फियरी चुन से प्यार करता है मगर चुन फी को पसंद करती है। नेक्स्ट डे हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को फॉरेन भेजने की डील करते हैं जिसके लिए लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को अगवा करके उन्हें फॉरेन भेजने के बारे में सोचता है। तभी फी कहता है कि कुछ मजदूर फॉरेन जाकर काम करना चाहता है तो उन्हें अगवा करने की क्या जरूरत है। तब लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। इसके बाद लुई फी से नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वो को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने फादर के मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ फियरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है जिस वजह से वो बहुत सैड हो जाते हैं। इसके बाद हम फिर से पास्ट में देखते हैं जहाँ पर फियरी और फी अपने फादर के मौत का बदला लेने के लिए आश्रम को जलाने वाले आदमी के पास जाते हैं मगर किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तभी फी के फादर का एक दोस्त वहाँ पर आता है और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें कई सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है और साथ ही उसे ये सिखाते हैं कि बदला लेने से कई अच्छा होता है लोगों की हिफाजत करना, उनकी मदद करना। जब बड़े होने के बाद उन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो मिलकर ऑर्फन गैंग बनाकर लोगों की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि फी असल में ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। उसके बाद हम चुन को देखते हैं जो लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ रह रही है। तभी ऑर्किड उसे देखती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए वो फी को मैसेज भेजा करती थी। तभी फी चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है और ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है। रात में फियरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं जिसमें ये लिखा है कि ओल्ड स्नेक के पास गोल्ड चाबी है। अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। ओल्ड स्नेक अपनी गैंग के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तभी फियरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी चाबी की कॉपी लेकर उसको वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार दिया है लेकिन जब वो उस चाबी को देखता है तो वो बेफिक्र हो जाता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब लुई उस चाबी की जिम्मेदारी नॉट एविल को सौंपता है। इसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने जाता है जहाँ वो बार बार पैसा हार जाता है। अब जब फी फोर्थ टाइगर है इसलिए वो अपने गैंग मेंबर्स से बार बार पैसे उधार लेता है और आखिर में सब उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। इस बात से फी को बहुत गुस्सा आ जाता है जिसके बाद ब्लैक क्रो फी को अपने साथ ले जाकर उसे 50 सिल्वर कॉइन्स गिफ्ट करता है मगर फी उससे 300 कॉइन्स के डिमांड करता है जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फी ब्लैक क्रो को सोने की चाबी दिखाता है जो कि असली चाबी की कॉपी है। फी कहता है कि उसने नॉट इविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देख लिया था जिसके बाद फी ने उस आदमी को मार दिया और उससे चाबी छीन लिया। दरअसल फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉट एविल को आपस में लड़ाने का है।
ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉट एविल ने ही मारा होगा। इसके बाद ब्लैक क्रो फी के साथ मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों गैंग का खजाना देखने जाता है, जिसे देखकर ब्लैक क्रो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां है। रात में फी फियरी के साथ मछली पकड़ रहा होता है। फी फियरी को मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। रात में फियरी घर आकर फी का मैसेज देखता है जिसमें खजाने का मैप है। अगली सुबह चुन ऑर्किड का ड्रेस देने आती है जिसमें उसने फी के लिए एक मैसेज रखा है। ऑर्किड चुन से जेलस होती है क्योंकि फी चुन को पसंद करता है, इसलिए वो चुन को झूठ बोल देती है कि फी अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन फी को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। फी जब मैसेज देखता है उसमें लिखा होता है कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद लुई फी को अपना हथियार दिखाने ले जाता है और वो फी को बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। तभी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वो वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से वो अपने दुश्मनों को मारने लगता है। तभी फी और वो के बीच फाइट होती है। फी वो से हारने लगता है। इसी बीच वो के और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिनके साथ लड़कर लुई उन्हें मारने लगता है। इसी बीच वो फी पर कंटिन्यू अटैक करता है, जिसके बाद लुई आकर उसे बचाता है। इसके बाद फी मौका मिलते ही वो का हाथ काट देता है, मगर वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहता है। तभी लुई फी के तलवार पर किक करके वो को मार देता है। दूसरी तरफ ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वेयरहाउस को जला देती है। इसी दौरान फियरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो चुन को भागते हुए देखकर उसका पीछा करता है। इधर मास्टर लुई को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब फी इन सबको ठीक करने के बारे में बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फियरी को लुई के लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, मगर ज्यादा लोगों के होने की वजह से वो फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर ब्लैक क्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुँच जाता है जहाँ पर फी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। तब हमें पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने ही मारा था। इसके बाद वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां छीन लेते हैं। इसके बाद फी चुन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और वो बताता है कि वो अगले दिन फियरी को इस बारे में सब कुछ बता देगा। तब चुन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है। तब फी बताता है कि ऑर्किड सिर्फ उसकी दोस्त है। जब फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तब वो देखता है कि उन लोगों ने फियरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फी को उसे मारने के लिए कहता है। तब फियरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर मास्टर लुई अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीब लोगों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। इधर फी फियरी को बचाने की कोशिश करता है। तब फियरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि फियरी नहीं चाहता कि लुई को फी की सच्चाई का पता चले, क्योंकि उनका मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। फी फियरी को बचाना चाहता है, मगर तभी मास्टर लुई अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। लुई फी को फियरी की जुबान काटने के लिए कहता है, लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर आते हैं। उसकी बॉडी को चेक करने पर उसके चेस्ट पर नॉट एविल की झड़ी का निशान मिलता है, जिससे यही लगता है कि नॉट एविल ने ही ब्लैक क्रो को मारा है। असल में फी ने नॉट एविल की झड़ी की कॉपी लेकर ब्लैक क्रो की चेस्ट पर लगा दिया था। नॉट एविल मास्टर लुई से कहता है कि किसी ने उसे फंसाने के लिए ऐसा कुछ किया है, जिसके बाद नॉट एविल फियरी को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, लेकिन तभी फियरी उसके कान में कहता है कि वो कुछ भी नहीं कहेगा और अचानक अपनी गर्दन को खुद ही तलवार से काट लेता है, जिससे फियरी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सबको लगा कि नॉट एविल ने जानबूझकर फियरी का गर्दन काटा है, मगर मास्टर लुई को अभी भी ये शक है कि इन सब में किसी और का हाथ है। तभी वहाँ पर फी फियरी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करते हुए बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद फी ऑर्किड के पास जाता है और वो फियरी को याद करते हुए बहुत रोता है। फी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो फियरी के बिना उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा, और साथ ही अब नॉट एविल को भी उस पर शक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ बाहर से फी की सारी बातें सुन रहा है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। उसके बाद फी मार्केट में आकर ये नोटिस करता है कि लुई के लोग हर तरफ घूम रहे हैं, इसलिए वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहते हुए मिशन को अवॉइड करने के बारे में सोचता है। फी एक स्टोरी टेलर के पास जाता है और उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए कहता है जिसे सुनकर ऑर्फन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाए। फी का ये आइडिया
काम कर जाता है, जिससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जब लुई ये स्टोरी सुनता है तब वो समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहा है। फिर लुई उस स्टोरी टेलर से पूछता है कि उसे ये स्टोरी सुनाने के लिए किसने कहा है, मगर वो आदमी अंधा होता है, इसलिए लुई उसे आवाज पहचान कर उस आदमी का पता लगाने के लिए कहता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में आकर उसके स्टोरी का नाम बोलते हैं और फी आकर उस आदमी के कान में कहता है कि मैं उसी गैंग का मेंबर हूँ जिसने कल रात सभी को खजाना दिलाया था। ये सुनकर वो आदमी लुई को फी का सच नहीं बताता। इसके बाद हम नॉट इविल को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा होता है। तभी ऑर्किड अपने साथी के साथ वहाँ आती है नॉट इविल से मिलने के लिए। ऑर्किड नॉट इविल से मिलकर उसे फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तभी हमें ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि उसका असली नाम फा है, यानी ये फी के बचपन का दोस्त लिटिल फा है। इसके बाद नॉट इविल ऑर्किड के साथ इंटीमेट होने लगता है और तभी ऑर्किड नॉट इविल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो ऑर्किड के साथी को मारने आता है जो कि असल में चुन होती है और तभी उसके पास आते ही चुन नॉट इविल को जान से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में ऑर्किड ने फी को बचाने के लिए नॉट इविल को मारा है, क्योंकि वो हमेशा के लिए फी के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फी को मजदूरों के लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद जब फी चुन के साथ होता है तब चुन उसे ऑर्किड यानी लिटिल फा के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर फी दर्द में रोने लगता है क्योंकि उसे इस बारे में पता चला तो उसके मरने के बाद अगले दिन फी अपने गैंग के लोगों को एक साथ मिलकर लुई पर अटैक करने के लिए कहता है। इसके बाद पूरे टाउन में सभी लोग मास्टर लुई की सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं। ये सब जानकर लुई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ये अनाउंस करता है कि जो भी फी को मारेगा वो उनका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। जिसके बाद लुई के लोग पूरे टाउन में लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं जो अपने एक साथी को बचाकर ले जा रहा होता है। तभी बिग टूथ फी की हेल्प करता है और टाइगर गैंग के खिलाफ फाइट करता है। इसके बाद फी अपने साथियों के साथ जाकर सभी मजदूरों को आजाद कर देता है। इसके बाद सभी मजदूर लुई के पास जाकर उसके सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तब फी मास्टर लुई से कहता है कि अगर उन लोगों के बीच फाइट हुई तो काफी लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फाइट करेंगे। इसके लिए लुई मान जाता है। फाइट करने से पहले फी पूरे रूम में आग लगा देता है। उसके बाद हम उन दोनों का फाइट देखते हैं जिसमें मास्टर लुई फी को बहुत मारता है, लेकिन बाद में फी लुई को मारने लगता और उसे नीचे आग में गिरा देता है। फी लुई का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, लेकिन लुई उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने फादर का सपना पूरा करता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।